नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसआई टूरिज्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 12 जुलाई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में एसएससी एमटीएस के जो जीएस के 25 क्वेश्चन आए थे, आज हम उसे अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना रुके अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? पहला एटलेटिको डी कोलकाता ने, दूसरा केरल ब्लास्टर्स ने, तीसरा चेन्नईयन एफसी, चौथा बेंगलुरु। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला का कौन सा आंसर सही है? तो किसने जीता? तो ये जीता एटलेटिको डी कोलकाता ने। किसने? एटलेटिको डी कोलकाता ने। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। चलिए पहला देख लेते हैं। असम, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उड़ीसा। बताइए दोस्तों मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका को भारत से अलग करता है। पहला पाक जल मरुमध्य, दूसरा मलक्का जल मरुमध्य, तीसरा जिब्राल्टर जल मरुमध्य, चौथा बेरिंग जल मरुमध्य। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा आंसर सही है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? ये हमारा होता है पाक जल डमरू मध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहला सुनिधि चौहान, दूसरा लता मंगेशकर, तीसरा आशा भोसले, चौथा तन्वी साही। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? किसने जीता? तन्वी साही ने। किसने? ग्रैमी पुरस्कार तन्वी साही ने जीता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन की नेता या फिर नेत्री थी? ठीक है, पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा भगत सिंह, तीसरा कस्तूरबा गांधी, चौथा ज्योतिबा फुले। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही है? तो किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो नेता कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, समझ लेना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे आर्टिफिशियल सिल्क, क्या आर्टिफिशियल सिल्क? ठीक है, पहला रेयान, दूसरा नायलॉन, तीसरा एक्रिलिक, चौथा पॉलिएस्टर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही? तो किसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क? रेयान को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? पहला राष्ट्रकूट वंश, दूसरा सातवाहन वंश, तीसरा चोल वंश, चौथा चेर वंश। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए कौन सा आंसर सही है? तो कौन से वंश के? सातवाहन वंश। कौन? सातवाहन वंश। ठीक है, को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? पहला 1540 ईस्वी, दूसरा 1545 ईस्वी, तीसरा 1541 ईस्वी, चौथा 1542 ईस्वी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? 1540 ईस्वी में शेर खान को कन्नौज में हुमायूं को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो यह तो आपको पता होना चाहिए। कौन क्या है? बिना ऑप्शन देखिए बताइए आप लोग। क्या आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 44, समझा? अनुच्छेद 44 क्या है? उसमें क्या लिखा गया है? अब देखते हैं। आर्टिकल 44 पहला, दूसरा अनुच्छेद 46, तीसरा अनुच्छेद 40, चौथा 42। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? अनुच्छेद 44। तो इसमें क्या है? समान सिविल संहिता। क्या? समान सिविल संहिता। ठीक है, सिविल संहिता, ये उसमें चर्चा है। समझ में आया? ठीक है, और बताइए आप लोग अनुच्छेद 40 में क्या है? किसकी चर्चा है? पंचायत। किसकी? पंचायत की। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? तापी नदी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी भारतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? पहला नर्तकी नटराज, दूसरा सरोज खान, तीसरा अरला मेरल वल्ली, चौथा हेमी मालिनी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? सबसे कम उम्र की नर्तकी जो है अल्ला मेरल, ठीक है, वल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? पहला भांगड़ा, दूसरा गरबा, तीसरा बंद नृत्य, चौथा लावड़ी। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? बंद नृत्य। कौन? बंद नृत्य। अब आप लोग बताइए कि ये भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए किसका है? किसका है? पंजाब के गिद्ध किकलीवान। कौन? पंजाब के गिद्ध किकलीवान। तो क्या है? पंजाब का। किसका? पंजाब। ठीक है, गरबा कहाँ का है? गरबा कहाँ का है बताइए आप लोग? ये है गुजरात का। कहाँ का? गुजरात। समझ में आया? और लावड़ी कहाँ का है? ये है हमारा महाराष्ट्र। कहाँ का? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए परमत वाला, कौन? परमत वाला योजना एक कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम की घोषणा किसको विकसित करने के लिए की? पहला पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे, दूसरा पहाड़ी क्षेत्रों में स्मार्ट घरों, तीसरा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और पहाड़ी क्षेत्रों में अतिथि संस्कृति। तो ये क्या, ये योजना जो पर्वतमाला थी, ये हमारी योजना थी पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे जिससे जाते हैं कहीं टूर पर, नहीं गए आप लोग? रोपवे के द्वारा नीचे से आदमी जाते हैं, लिफ्ट जैसी होती है उसमें बैठ के जो जाता है तार के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने किस सन में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? पहला 1955, दूसरा 1958, तीसरा 1952, चौथा 1954। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही है? जल्दी बताइए कौन सा? तीसरा। कौन? 1952। कौन? 1952। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी कप्तानी में भारत ने 2021 तक सफेद गेंद वाले क्रिकेट में तीनों आईसीसी प्रमुख, मतलब सफेद गेंद वाले क्रिकेट में समझ रहे हैं किसमें? आईसीसी ट्रॉफी जीती। तो ये कौन थे? पहला सौरव गांगुली, दूसरा कपिल देव, तीसरा विराट कोहली, चौथा महेंद्र सिंह धोनी। तो कौन जीते थे? महेंद्र सिंह धोनी। कौन? हेलीकॉप्टर शॉट वाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए? पहला 10, दूसरा 13, तीसरा 17, चौथा 24। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही है? बताइए कौन सा सही है? तो कितने अब तक आम चुनाव हो गए? तो 17। कितने? कोई पूछे कितने? 17 आम चुनाव हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, नोक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पहला केरल, दूसरा बिहार, तीसरा मेघालय, चौथा मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो आप लोग बताइए। नाग देख रहे हैं? नाग, इसमें नाग में शब्द मिल रहा है? बताइए नाग कब निकलते हैं? बताइए। पानी बरसेगा तभी तो, बिल से कब निकलेंगे? आप किसी बिल में नाग रहते हो, उसमें पानी डालेंगे तभी तो निकलेगा। तो कब बरसता है पानी? समझ में आया? तो इसमें हमारा कौन सा है? मेघ। ठीक है, क्या? मेघ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? किसने मजबूर किया? पहला बहादुर शाह जफर, दूसरा अहमद शाह बहादुर, तीसरा फर्रुखसिंह, चौथा मोहम्मद शाह। बताइए दोस्तों किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? तो ये कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है? पहला मधुमेह, दूसरा बेरी, तीसरा खांसी, चौथा संक्रामक जुकाम। तो भाई बेरी तो विटामिन बी की कमी नहीं से होता है। खांसी तो किससे होता है? खांसी इन्फेक्शन वगैरह से होता है। और संक्रामक जुकाम ये नहीं हो सकता। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मधुमेह। क्या होता है? इंसुलिन
की कमी से हमारा मधुमेह रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20, द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायो क्या एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आत्मकथा है? सबसे तेज कौन दौड़ता था? कौन दौड़ता था बताइए आप लोग? किसने? मिल्खा सिंह। दूसरा पीटी उषा, तीसरा टिंटू लुक्का, चौथा दूती चंद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। कौन? मिल्खा सिंह। समझ में आ गया? द रेस ऑफ माई लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? श्वेत रंग। समझ रहे? जैसे कि जो प्रकाश की किरण आती है, ये सूर्य होगा, मान लीजिए कि सूर्य की जो किरण आती है आप लोग सफ़ेद ही मानिए, तो क्या होता है उसको जो किरण वो विभक्त हो जाती है कितने रंगों में? 7। तो ये रंग का जो दिखना होता है ये कौन सी घटनाएं दिखलाती है? पहला वर्ण विक्षेपण, दूसरा प्रकीर्णन, तीसरा अपवर्तन, चौथा परावर्तन। बताइए दोस्तों इसमें कौन सी कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। क्या ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को कहता है? किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक, कितना धन इकट्ठित किया है उसे क्या कहेंगे? धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा अल्पावधि मुद्रा, शॉर्ट मनी, तीसरा मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, चौथा मनी ऑर्डर। बताइए दोस्तों तो इसमें कौन सा सही है? मुद्रा आपूर्ति। कौन? मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कौन सा? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी? पहला माधवीपुरी बुच, दूसरा रेखा शर्मा, तीसरा गीता गोपीनाथ, चौथा चंदा कोचर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन बनी थी सेबी के अध्यक्ष पहली महिला? माधवीपुरी बुच। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा कौन गर्म है? पहले बताइए। फॉकलैंड, इसमें तो कुछ गर्म जैसा दिख नहीं रहा। दूसरा कैंदी, इसमें भी नहीं दिख रहा है। तीसरा लेब्राडोर, इसमें भी नहीं दिख रहा है। गल्फ स्ट्रीम, क्या? गल्फ स्ट्रीम का भाप गर्म होती है? गर्म होती है। आप भाप को बहाइए तो गर्म में धारा बहेगी। तो क्या इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। कौन सा? चौथा। आपको ऐसे याद रखना है। गर्म धारा वार्म करेंट, गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है? पहला 200 दिनों का, दूसरा 150 दिनों का, तीसरा 120 दिनों का, चौथा 100 दिनों का। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर सही है? तो ये जो है मनरेगा, अब पहले तो अब तो मनरेगा हो गया ना, पहले क्या था? पहले नरेगा था। क्या? नरेगा। क्या? इसे पहले नरेगा बोलते हैं लोग। ठीक है। तो इसमें कितने दिन का रोजगार मिलता है? 100 दिन का। कितने? 100 दिन का, यानी 100 दिन का। ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तब भी लाइक करिए। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।